वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और उभरती हुई पाकिस्तानी शेफ सनिया इमरान ने बरतानिया में मुनक्किदा यूके नेशनल करी वीक कुक ऑफ 2025 का टाइटल अपने नाम कर लिया है। ये मुकाबला लंदन के कॉवेंट गार्डन में हुआ, जिसमें बरतानिया के 6 बेहतरीन घरेलू शेफ्स ने हिस्सा लिया। 5 मराहिल पर मुश्तमिल इस सख्त मुकाबले में सनिया ने गैर मामूली तख्लीकी सलाहियत, जायके के तवाज़ुन और जनूबी एशियाई खानों की असल रुख को बरकरार रखते हुए 4 राउंड्स में कामयाबी हासिल की। और एक बहुत बड़ी बात है ये, इस तरह से 4 राउंड्स में कामयाबी हासिल करना। और फिर आखिरकार जब फाइनल हुआ तो वो चैंपियन बन गई। जजेस ने उनकी मेहनत और जिस तरह से उन्होंने पेश किया अपना फन, उसको सराहते हुए सनिया का खाना जज्बे और विरसे और खुलूस की अक्कासी करता है, उसको भी सराहा। बतौर फाते उन्होंने एक 1000 पाउंड नकद इनाम दिया गया, जो उन्होंने लंदन के अस्पताल को अतिया कर दिया। पेशावराना तौर पर सनिया एक सीनियर IT प्रोजेक्ट डिलीवरी मैनेजर के तौर पर बरतानिया में काम करती हैं, जबकि सोशल मीडिया पर वो अपने घरेलू खानों की वीडियोस के जरिए हजारों नाजरीन के दिल भी जीत लेती हैं। बिल्कुल ऐसी है। और आज सनिया इमरान हमारे साथ मौजूद हैं ऑल द वे फ्रॉम UK, और इस वक्त पे सुबह के 5 बजे हैं, लेकिन वो हमारे साथ मौजूद। तो आप ये समझ सकते हैं कि सनिया किस हद तक टाइम का ख्याल रखती है और मेहनत करती है। सनिया, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने UK के नेशनल करी वीक कुक ऑफ 2025 का टाइटल जीता। अब हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये मुकाबला दरअसल क्या था, कितने ज़्यादा चैलेंजेस थे और कितना सख्त ये कुकिंग चैलेंज होता है वहाँ पे। जी, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड थैंक यू सो मच फॉर अमेजिंग इंट्रोडक्शन। तो नेशनल करी वीक के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। जैसे आई थिंक नाम से जाहिर होता है नेशनल करी वीक, तो यूके के अंदर रहते हुए 1 हफ्ता नेशनल करी वीक का, इसका मतलब ये है कि ये इस हफ्ते में साउथ एशियन खानों को सराहते हैं। साउथ एशियन में हमारा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो बाकी ममालिक हैं वो आ जाते हैं। तो सिर्फ पाकिस्तान के खाने नहीं, सारे ही इस तरह के खाने, हमारे खाने वैसे भी मिलते जुलते हैं बहुत इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के। और इन खानों को सराहने के लिए ये 1 हफ्ता सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें ये डिफरेंट करीज शेयर करते हैं, रेस्टोरेंट्स को सराहते हैं। तो सब चीज़ों को मिल के इट वॉज एन अमेजिंग एटमोसफेयर कि मुझे फर्स्ट टाइम फील हुआ कि हमारे खाने को भी पाकिस्तान से हट के यूके में सेलिब्रेट किया जा रहा है। और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए जो इन्होंने कंपटीशन किया था, नेशनल करी वीक 2025 कुक ऑफ कंपटीशन, मुझे कॉल आई थी फ्रॉम सोशल मीडिया, सनियास किचन से। इन्होंने कहीं मुझे देखा, मेरी रेसिपी पसंद की, तो वहाँ से इन्होंने मुझे कॉल की कि वी वांट टू इनवाइट यू फॉर अ कंपटीशन, प्लीज कम एंड जॉइन अस। तो मैंने उस कंपटीशन में हिस्सा लिया। पहले मैंने कहा कि I will join the competition, but it's a competition. But आप जब भी competition में हिस्सा लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं आपने हमेशा जीतना ही है, आप हमेशा कुछ ना कुछ सीख के निकलते हैं। So it was an amazing experience for me for being part of National Curry Week और पाकिस्तान को वहाँ पर represent करना। And I think I was the first पाकिस्तानी जिसने National Curry Week competition में हिस्सा लिया था। सनिया, ये बहुत बड़ी बात होती है, और जिस तरह से पाकिस्तानी खानों को रिप्रेजेंट करना, और आपने तमाम राउंड्स जीतना, जिस तरह मैंने इब्तिदा में इंट्रो में जिक्र किया। मुझे ये बताएं, कौन सी खास डिश थी जो आपने बनाई जो जजेस को बहुत ज्यादा पसंद आई? जी, इस कंपटीशन में जो मुश्किल बात थी वो ये थी कि मैं घर से तैयार होके नहीं गई थी कि मैं कौन सी रेसिपी बनाऊंगी। अच्छा। हमें सरप्राइज रेसिपी हर राउंड में दी जाती थी कि आपने ये बनाना है। अब साउथ एशिया की डिफरेंट रेसिपीज थी, सारी पाकिस्तानी नहीं थी, इंडियन, राजस्थानी रेसिपी थी, एक केरला से थी, बांग्लादेशी थी, तो डिफरेंट रेसिपीज थी। तो बस उसमें हमें बड़ा केयरफुल रहना था कि हम रेसिपी को ख़राब ना कर दें। हमें रेसिपी कार्ड भी दिया जाता था, हर कोई सेम रेसिपी बना रहा था, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से उन रेसिपीज़ में अपना थोड़ा सा ट्विस्ट ऐड कर रही थी कि आई वाज थिंकिंग कि अगर मैं ऐसे करूँगी तो अच्छा होगा, ऐसे करूँगी तो, मतलब आई वाज ट्राइंग माय बेस्ट कि फ्लेवर्स अच्छे रहे और रेसिपी ओरिजिनल मेंटेन रहे। अच्छा सनिया, मुझे ये भी बताइएगा कि इफ़ समवन फ्रॉम केरला उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था, या फिर समवन फ्रॉम पाकिस्तान, जिस तरह से आप हैं, तो आपको ये तो नहीं वहाँ पे चैलेंज मिल सकता था ना कि आप इडली बनाएं और केरला वाले करी बनाएं और कराची वाले बिरयानी की जगह कुछ और बनाएं? मतलब जिसका स्पेसिफाइड एरिया था वो अपनी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक ही कंपटीशन में हिस्सा ले रहा था। नहीं, हम कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं था, सबके लिए सेम रेसिपी थी। अच्छा, सबके लिए सेम रेसिपी थी जी। तो यही कंपटीशन था कि रेसिपी सेम है, सबको वो दे रहे हैं। तो
इट्स नॉट लाइक आई वाज प्रिपेयर्ड बिफोर कि मैं ये अच्छा बना लेती हूँ, अचार गोश्त मैं ये बनाऊंगी, मैं जीत जाऊंगी. सो इट वाजंट लाइक दैट. लेट सपोज मैं थोड़ा सा गजल से इजाजत चाहूंगा. लेट सपोज आपको इडली कढ़ाई का कहा जाता है जो कि केरला की डिश है, तो फिर आप क्या करती? वो मैंने बना कभी लेती? भी नहीं बनाई वो, हाँ. लेकिन फिर रेसिपी देख के उसको फिर बना ही लेती. सही. रेसिपी कार्ड था ना आप लोगों के पास, इस वजह से भी. अच्छा, अच्छा, लेकिन रेसिपी को भी फॉलो करना मुश्किल है क्योंकि हमने वो चीज पहले कभी बनाई नहीं होती. बनाई नहीं होती एग्जैक्टली और फिर एक माइंड में एक स्ट्रेस भी होता है, प्रेशर भी होता है कि पता नहीं बनेगी कैसी, चीजें सही होंगी मेंटेन या नहीं. अच्छा सनिया, ये बताएं कि जिस तरह मैं अपने इब्तिदा में पढ़ी थी इंट्रो में कि आपको 1000 पाउंड इनाम मिला और फिर उसको आपने अतिया कर दिया अस्पताल में, ये कितनी बड़ी आपको इससे खुशी हुई है और ये इसके कैसे आपने सोचा कि मुझे अस्पताल वालों को ये अतिया करना चाहिए? जी, जब ये कंपटीशन स्टार्ट हुआ था उसी वक्त मैंने डिसाइड उनके साथ किया था कि इफ़ आई गेट तो हम ये पैसे चैरिटी में देंगे. और मैंने ये बात वैसे कभी भी नहीं सोशल मीडिया पे की, बट आई ट्राई माय बेस्ट कि अगर मुझे सोशल मीडिया से कुछ भी इनकम आती है तो देयर इज अ परसेंटेज या समटाइम्स आई गिव इट टू चैरिटी. अच्छा, ठीक हो गया. और सनिया मुझे साथ में ये भी बताइएगा कि गजल ने सबको बता दिया ऑलरेडी कि आप आईटी के शोबे से वाबस्ता हैं और वहाँ पे आप सीनियर आईटी प्रोजेक्ट डिलीवरी मैनेजर हैं. सो आईटी का काम, फिर उसके बाद सनिया किचन चलाना, फिर इस तरह के मुकाबले में जाना, वहाँ पे नंबर 1 आना, इन तमाम तर चीज़ों को मैनेज किस तरह से करती हैं और अपनी जॉब को, अपने पैशन को, डेफिनेटली कुकिंग अब आपका पैशन होगा, सो इनको मैनेजमेंट के अंदाज में किस तरह से साथ लेके चलती हैं? जी, जो प्रोफेशनल लाइफ है और जो ये सोशल मीडिया की लाइफ है ये टोटली डिफरेंट होती हैं. तो प्रोफेशनल लाइफ मेरी, आई एम वेरी हैप्पी जो मेरी जॉब है यहाँ पर, इट्स वेरी रिस्पेक्टेड. मैं सिविल सर्विस में काम करती हूँ और इट्स टोटली डिफरेंट. और सोशल मीडिया भी आपका बहुत ज़्यादा टाइम लेता है. आई एम ट्राइंग टू बैलेंस बोथ. मैं सोशल मीडिया पे अपनी कैपेसिटी के लिहाज से हफ्ते में 3 दफ़ा रेसिपीज़ को पोस्ट करती हूँ, जो मैं फुल वीडियोस बनाती हूँ फिर उनको पोस्ट करती हूँ. बहुत मुश्किल है दोनों चीज़ों को इकट्ठा मैनेज करना, बट आई एम ट्राइंग टू बैलेंस बोथ बिकॉज सबसे पहले आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हेन आई पोस्ट अ रेसिपी, मुझे होता है कि मेरे फॉलोअर्स मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे. तो इट्स नॉट कि मैं कुछ भी बना के पोस्ट कर दूँ, बिकॉज आई गेट वेरी गुड फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम द फॉलोअर्स. सो मुझे लगता है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मैं अच्छी रेसिपीज़ ट्राई करके, टेस्ट करके, जब मेरी फैमिली पास करती है तब मैं पोस्ट करती हूँ. मैनेज करना बहुत मुश्किल है, बट अगेन मैं वही बात करूंगी कि जब आपको एक शौक होता है और आप मेहनत करते हैं ना, आप बिल्कुल भी नहीं थकते. बिल्कुल आपने ठीक कहा. अच्छा, अभी आपने फैमिली का जिक्र किया तो मुझे ये बताएगा कि आपको कैसा लगा एक राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड और फिर चौथा राउंड जीतना, एंड हाउ डिड योर फैमिली रिएक्ट जब आपको अवार्ड मिला? तो जी, मुझे वैसे उम्मीद नहीं थी. जब मैं फर्स्ट राउंड के लिए, उन्होंने हमें एक बॉम्बे पिज़्ज़ा बनाने के लिए कहा था और मैं अच्छा. घर में बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा बनाती नहीं हूँ. तो मुझे लग रहा था कि बस फर्स्ट राउंड में ही मैं तो बस गई. लेकिन क्योंकि पिज़्ज़ा बनाना सबके सामने और उसको बेस कि परफेक्ट डो रखना, खराब हो जाती है ना, मुश्किल है. जी, जी, वो काफ़ी मुश्किल था. लेकिन जब उन्हें मेरा पिज़्ज़ा सबसे अच्छा लगा और वहाँ पे काफ़ी लोग थे जो कह रहे थे हम तो रेगुलर बनाते रहते हैं, तो मुझे वो मुश्किल लग रहा था राउंड. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने फर्स्ट राउंड जीता, उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि माशाल्लाह आई कैन डू इट. फिर उसके बाद मैंने सिर्फ अपने कॉम्पिटिशन पे फोकस किया कि बस इंशाल्लाह जीत के जाना है हमसे. इंशाल्लाह जीत के जाने. और अच्छा, अक्सर हमारे माशरे में सनिया ये देखा जाता है कि लोग हमें मिसालें भी दे रहे होते हैं कि 2 कश्तियों का सवार डूब जाता है, लेकिन आपकी अगर मिसाल देखी जाए तो आप एक तरफ भी नंबर 1 है, दूसरी तरफ भी नंबर 1 है. सो इन दोनों को जो मैनेज करने वाला मेरा सवाल था, ये उसी की निस्बत से मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट भी करें कि कोई मसला नहीं होता, आप मल्टीटास्किंग भी हो सकते हैं और ये 2 कश्तियों के सवार वाला मुहावरा हम साइड पर रख दें तो ज़्यादा बेहतर है. हाँ. हाँ जी. अच्छा, मैं आपको आई डोंट थिंक कि आई हैव शेयर्ड दिस बिफोर ऑन सोशल मीडिया. सो मैं 9 to 5 मेरी प्रोफेशनल आईटी की जो जॉब है, सीनियर डिलीवरी मैनेजर, आई एम मैनेजिंग 5-6 टीम्स, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं और हमारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स की डेडलाइंस होती है जो हमने टाइम से सेंड करनी होती है. वहाँ भी मेरा काम बहुत मुश्किल है. और आपको पता है, जो मैं व्लॉगिंग नहीं करती जो आप सब कुछ ऐसे ही रैंडम डाल दें. दिस इज़ अ रेसिपी शेयरिंग प्लेटफॉर्म, सनियाज़ किचन, जिसमें फुल रेसिपी बनती है जो मैं खुद बनाती हूँ, खुद रिकॉर्ड करती हूँ, खुद एडिट अच्छा. करती हूँ, खुद उसकी ग्रोसरी शॉपिंग, प्लानिंग, एवरीथिंग मैं सब कुछ खुद करती हूँ. तो
मुश्किल होता है, टाइम मैनेज करना मुश्किल होता है, सब कुछ होता है। अब लोग वीकेंड्स पे सुबह 12 बजे उठ रहे होंगे, बट आई डोंट डू दैट। मैं अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ, मुझे रेसिपीज अपनी बनानी होती हैं, दोनों वीकेंड्स पे मैं ऐसे करती हूँ। वीकडेज में कभी-कभी अगर 9 ओ क्लॉक मैं काम शुरू कर रही हूँ, तो मैं सुबह जैसे आज 5 बजे उठी हूँ, तो क्या पता मैं सुबह 6 से 9 बजे तक अपनी हाफ रेसिपी बना लूँ, बाद में उसको एडिट कर लूँ। सो अच्छा। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क गोइंग इनटू सोशल मीडिया। और अगर आपने सोशल मीडिया में आना है, हम लोग कहते हैं अच्छा वो बंदा ये कर रहा है, ये कर रहा है। आप देखा करें एक वीडियो, अब मेरी अगर एक वीडियो 30-40 सेकंड्स की है, उसके पीछे मेरा 5 से 6 घंटे का मेहनत टाइम जाती है, स्पेंड हुआ है, बिकॉज बिल्कुल। आई एम डूइंग द एडिटिंग माई सेल्फ, रिकॉर्डिंग माई सेल्फ। सही है, जल्दी से ये भी बता दें 30 सेकंड्स में कि क्या आप इन फ्यूचर कोई रेस्टोरेंट्स वगैरह भी बनाने वाली हैं आप? अभी रेस्टोरेंट का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश है कि एक सपर क्लब शुरू करूं जिसमें लोगों को रेसिपीज बनाना सिखाऊं। ठीक हो गया सही। सनिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सनिया इमरान हमारे साथ मौजूद थी, यूनाइटेड किंगडम से पाकिस्तान लुक है और उन्होंने एक कारनामा सर अंजाम दिया था कुकिंग के शोबे में। तो आज हमने इनके साथ गपशप की है। ख़वातीन और हज़रात यहाँ पे वक्त को चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।